हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा केक बनाने जा रही हूँ जिसे बनाने के लिए आपको बाज़ार से सामान लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस केक को अपने घर के ही कुछ सामानों से बना सकते हैं। और तो और आप इसमें किसी भी ओवन, केक मोल्ड, केक टिन, विस्क, बटर पेपर और ना ही कोकोआ पाउडर की ज़रूरत है। यह सिर्फ घर के कुछ सामानों से ही बन जाएगा। तो चलिए बिना ओवन, बिना केक मोल्ड ये केक बनाना शुरू करते हैं। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हमने पार्ले जी बिस्किट लिया है और इसे मिक्सर जार में डालकर बारीक पीस देना है। मैंने यहाँ पर एक बड़ा वाला पार्ले जी बिस्किट का पैकेट लिया है और इसे पीसने के लिए मिक्सर जार लिया है। अब हम इन सारे बिस्किट्स को तोड़कर मिक्सर जार में डाल देंगे। अब हम इसमें 5 चम्मच चीनी डालेंगे और ढक्कन बंद करके पीस लेंगे। ये देखिए, इस तरह से बारीक पीसना है। अब हम एक बोल लेंगे। मैंने यहाँ पर एक कांच का बोल लिया है। आपके घर में जो बोल हो वही लीजिए, स्टील का हो या प्लास्टिक का हो या कोई भी मटेरियल का हो चलेगा। कांच का ही बोल हो जरूरी नहीं है। अब मैं एक छन्नी लूँगी और सारे बिस्किट्स के मिक्सचर को बोल में छान लूँगी। मेरा छन्नी थोड़ा छोटा है और मिक्सचर ज़्यादा है, तो मैं इसको 2 बार में थोड़ा थोड़ा करके छान रही हूँ, चम्मच से हिलाते हुए। ये जो मेरा बिस्किट्स और चीनी अच्छा से नहीं पिसाया था, उसको भी मैंने दोबारा पीस लिया है और सारे मिक्सचर को बोल में डाल दिया है। मिक्सचर बारीक पिसा होना चाहिए। अब मेरा मिक्सचर तैयार है। अब हम इसमें 4 चम्मच तेल डालेंगे, जो हम डेली के खाना बनाने में यूज करते हैं। ये कोई स्पेशल तेल नहीं है, जो आप खाना बनाने में यूज करते हैं वही वाला तेल डालना है। अब हम इसमें 200 ग्राम दूध डालेंगे। दूध गाय या भैंस किसी का भी हो चलेगा। दूध से ही हमें घोल बनाना है, इसमें पानी नहीं डालना है। दूध थोड़ा थोड़ा करके डालना है। पूरा दूध एक ही बार डाल देने से हमारा केक बनाने वाला घोल पतला हो सकता है, इसलिए दूध थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और घोल को चलाते जाना है। जितना ज़रूरत हो दूध उतना ही डालना है, ताकि हमारा घोल का कंसिस्टेंसी सही हो। बिल्कुल इस तरह से, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालना है और अच्छी तरह से मिलाना है। और अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब 2 या 4 चुटकी, या अपने घोल के हिसाब से। अब इन सारे चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिलाना है, लगभग 5 मिनट तक। मैंने यहाँ पर विस्क यूज नहीं किया है, ताकि आप देख सके कि बिना विस्क के भी घोल अच्छी तरह से तैयार हो सकता है। विस्क नहीं है तो भी हम केक का घोल चम्मच से मिलाकर बना सकते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चम्मच से घोल को मिलाओ या विस्क से, बस घोल को अच्छी तरह से मिलाना है, इस तरह से जैसा मैं मिला रही हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया घोल बनकर तैयार हुआ है, दिख रहा है ना। बिल्कुल इसी तरह से घोल तैयार करना है। और अब मैं एक कुकर लूँगी और उसे गर्म कर लूँगी गैस पर बैठाकर। अब हमारा कुकर गर्म हो गया है। अब हम कुकर के अंदर तेल लगाएंगे बिना ब्रश के मैं चम्मच से तेल लगा रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए इस तरह से। अब मैंने तेल को कुकर में अच्छी तरह से लगा लिया है। अब मैं इसमें केक का घोल डालूंगी, जो हमने पहले से तैयार करके रखा था। अब सारे घोल को चम्मच से इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए इस तरह से। अब मैंने सारे घोल को कुकर में डाल दिया है। कुकर के रबर और सीटी को निकाल देना है और गैस पर बिल्कुल धीमी आंच करके 10 से 15 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट के बाद आपको एक बार कुकर के ढक्कन को खोलकर चेक कर लेना है कि हमारा केक पका है कि नहीं। बीच बीच में देखना पड़ता है, नहीं तो हमारा केक नीचे से जल सकता है। अब ये देखिए 15 मिनट हो गया है और हमारा केक बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे एक टूथपिक से चेक कर लेंगे। अगर टूथपिक में केक चिपक रहा है तो समझिए कि हमारा केक अभी पूरी तरह से पका नहीं है और 2-3 मिनट के लिए पकाना है। और अगर टूथपिक में नहीं चिपक रहा है तो समझिए कि हमारा केक बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब हमारा केक रेडी है। अब इसे मैं एक थाली में पलट लूँगी इस तरह से। ये देखिए
हमारा केक कितना बढ़िया और सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। केक का कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए हमारे तरीके से और हमें खाकर बताइए कि आपको केक की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारा वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।